मुख्यमंत्री मुगालते में है, भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि छत्तीसगढ़ में इस समय फिजा बदल चुकी है, छत्तीसगढ़ का माहौल बदल चुकी है। ये 10 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, भगवान, कभी मंगलसूत्र, कभी सोने चांदी की बात करती है। ये अंतर है। सकारात्मक और नकारात्मक कौन बात करती है? दोनों पार्टियों को विचारधाराओं से अंतर है। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विचारधारा से चुनाव लड़ रही है। हमारा एजेंडा क्लियर है, हमारी न्याय पत्र क्लियर है, इसलिए हम जनता के बीच में हमारे न्याय के साथ हम 5 न्यायिक गारंटी के साथ हम जा रहे हैं। इसलिए जनताओं में उत्साह है और कहीं न कहीं इससे कांग्रेस को फायदा होते दिख रहा है। अनिल जी आधा भैया, अनिल जी के बाद आपके पास है। अनिल जी देखिए, सरकार बनने के बाद सरकार के हमारे नेता विचार करेंगे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम से रोना रोती है, हमारी गोठान क्यों बंद की, हमारी गोधन न्याय योजना क्यों बंद कर दी, गोबर खरीदी बिक्री क्यों बंद कर दी, भारतीय जनता पार्टी को इसको जवाब देना चाहिए। हम लोगों ने गौ माता को संरक्षित करने का काम किया, सुरक्षित करने का काम किया, उनके लिए हमने गोठान बनाए, गोबर खरीदी और बिक्री तक उनके लिए हम लोगों ने लोगों को गौ माता से लोगों को जोड़ने का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हमारी सरकार ने काम किया। लेकिन इन सबको बंद करके आखिरबाजी भारतीय जनता पार्टी किस मानसिकता के साथ गौ माता की बात कर रही, पहले वो बता दें। कांग्रेस क्या मानती है कि 1984 के दंगे जो हुए थे कांग्रेस की गलती थी, या अगर गलती नहीं मानती है तो आप क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, पोलराइजेशन का राजनीति कर रही है। मैंने कहा ना, अगर उनके पास मुद्दे हैं तो अपनी बात रखे, विकास की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, नौकरियों की बात करें, युवाओं की बात करें। इस बात पे क्यों नहीं करती है वो इतिहास पे क्यों जा रही है? जब भी अपनी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप कभी इसको दोष दोगे, कभी उसको दोष दोगे, कब तक ऐसा चलेगा? 10 साल सरकार दी आपको चलाने के लिए, 10 साल की नाकामियों को देश की जनता ने देखा है। इस समय आपकी कोई बहाने, कोई झूठ, कोई फरेब, कोई जुमलेबाजी नहीं चलना चाहिए। आपको 10 साल का हिसाब, विकास का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। विश्वकर्मा जी, शायद उस बात को मुझे लगता है ध्यान से अगर सुना जाए, उनका मनसा सुना जाए, राम का आशीर्वाद से शिव जीतेंगे, उनका मनसा ये है। शिव और राम अलग है क्या? एक ही तो है, रूप अलग अलग है, एक ही है। सबसे पहला लोकतंत्र पर चोट, गरीबों को राशन कार्ड काट देना, 35 किलो से 5 किलो करना, 16 हजार करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की जनता को कर्ज में डुबा देना, माता बहनें सुरक्षित नहीं है, यहाँ के युवा सुरक्षित नहीं है, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना देना, और आप रेत खनन पे पूरे माफियागिरी, रेत का आप 3 गुना रेट बढ़ा दिए, शराब पे पर बॉटल पे 300 से 400 रुपए रेट बढ़ा देना, महतारी बंधन के नाम से माता बहनों को ठगने का काम, और इस बेरोजगारी भत्ता बंद करना। मतलब जो कांग्रेस की सरकार में जो 1,75,000 करोड़ रुपए सीधा हम जनता के खाते में हमारी सरकार देती थी, उनके खाते में सीधा पैसा,
तो इन योजनाओं को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इससे बड़ा, सबसे बड़ा चोट क्या हो सकता है? दीपक जी, मेरा एक सवाल यह था कि जो कांग्रेस की बड़ी स्ट्रेंथ थी जय और विरोध की जोड़ी, वो 7 सीटों में प्रचार करते नहीं दिखी। प्रचार के बाद बघेल जी आ गए, लेकिन वो नहीं दिखी। इस वजह से फायदा होगा कि नुकसान होगा? अनुमान भी तो इधर है। देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ के तमाम हमारे बड़े लीडर्स चुनाव मैदान में हैं और प्रचार कर रहे हैं हमारे प्रत्याशी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। हाँ, इस समय टीएस बाबा साहब के पारिवारिक स्वास्थ्यगत कारणों से लगातार बाहर चल रहे हैं, इस वजह से समय नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी अपनी सरगुजा क्षेत्रों में रहकर वो काम कर रहे हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिए कि सरगुजा लोकसभा सीट में पूरी फोकस करना है। और पूरे प्रदेश में भी लगातार हम लोग से मार्गदर्शन दे रहे हैं और हम लोग से लगातार चर्चाएं हो रही है। इसलिए अरे आपने डिसाइड कर दिया, अरे आपने डिसाइड कर दिया आखिरी। चलिए, मुख्यमंत्री मुगालते में है, भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है। भारतीय जनता पार्टी को साफ दिख गया छत्तीसगढ़ में जनता का रुझान, इसलिए सिर्फ ऊपर में अपना नंबर बढ़ाने के लिए बस 11-11-11 कर रहे हैं। लेकिन 4 जून के बाद छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री पता चलेगा। और इस समय हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस समय फिजा बदल चुकी है, छत्तीसगढ़ का माहौल बदल चुकी है। ये 10 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ में और 5 महीने की साय सरकार के खिलाफ में। और इस समय मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, फिर भी कह रहा हूं, इस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर आएगी। आ तो गया था। भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को नहीं, संतों का आशीर्वाद है। संतों का श्राप तो भारतीय जनता पार्टी को लगाए रहा। भी जो मंदिर उद्घाटन किए ना, जो साधु संत उनके खिलाफ में थे, उनको तो श्राप तो उनको लगेगा। लेकिन देखिए, भाई ये 1963, 64, 65 की बात क्यों कर रहे हैं? ये 2014 से 2023 तक का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इस पे बात करना चाहिए। हम तो तैयार हैं खुले मैदान में बात करने को। इस पे क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों चर्चा नहीं कर रहे? मतलब समझ जाइए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो चुकी है।